आज के इस वीडियो में जानेंगे अगर बार बार कफ आता है या बार बार आपको बलगम बनती है, बार बार आपको गले को साफ करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप सभी को बताऊंगा। इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन यूज करने से आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। लगभग आपकी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप इसमें से कुछ पार्ट जो है मिस कर दें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं या फिर जो बलगम हमें बनता है वो बनता क्यों है। देखिए, बलगम अलग चीज हो जाता है। बलगम का मतलब होता है हमें गले में थोड़ा थोड़ा सीक्रेशंस आ रहा है, चाहे वो अंदर की तरफ से आ रहा हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस होने की वजह से कई बार होता है। जो हमारे ब्रोंकस होते हैं यानी जो हमारी हवा की नली होती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। जब ये सीलिया स्पुटम को बाहर ऊपर की तरफ लाने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, गला बार बार साफ करना होता है। और कई बार होता है कि जो ऊपर के स्पुटम होता है, ऊपर का जो सीक्रेशन होता है वो हमारे गले में धीरे धीरे गिरता रहता है, जैसे कि पीएनडी में होता है। तो पीएनडी एक अलग बीमारी है, ठीक है। पीएनडी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप समझना चाहें तो मैं आई बटन में उसकी लिंक प्रोवाइड आपको करा दूंगा। पीएनडी अलग मैटर है। स्पुटम अगर आपको ज्यादा बनता है, जिनको सर्दी में थोड़ा बहुत दूध पीने पे या फिर वो उनको थोड़ा बहुत कुछ एलर्जी होने पे बाहर मार्केट में आप जाते हैं, धूल मिट्टी अगर आपको लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत जल्दी बलगम बनने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले इनके कारण को हम समझ लेते हैं। बलगम हमें क्यों बन सकता है, इसके कारण क्या होते हैं। अगर हम कारण किसी बीमारी का समझ ले तो आसानी से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये जो दवाइयां मैं आपको बताऊंगा इनमें पुरानी से पुरानी बलगम आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर बलगम आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस में होता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी, जिसे आप आमतौर पर कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन टीबी का इलाज अभी संभव है और इसे ठीक हो जाता है। सही समय पर अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक हो सकता है। इसके अलावा कैंसर, लंग कैंसर यानी कि अगर लंग्स में कैंसर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी बलगम आना स्टार्ट हो जाता है। लंग्स ट्यूबरकुलोसिस की मैंने बात की थी। ट्यूबरकुलोसिस 3-4 जगह होता है हमारी बॉडी में। रीढ़ की हड्डी में हो जाता है, आंतों की ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो लंग्स के ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी मरीज को है तो वहां पर उसको बलगम आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जो वायरल इंफेक्शन होता है, कॉमन कफ कोल्ड आपने सुना होगा, उसमें भी हमें बलगम आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बलगम की आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ये बलगम 7-8 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर कोई बीमारी का बलगम आपको है तो ये बलगम आपको लंबे समय तक जाएगा, यानी कि वो आपको 15 दिन रह सकता है, 1 महीने रह सकता है, 6 महीने रह सकता है, 1 साल तक रह सकता है। और हो सकता है कई लोगों को अगर ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है, तो उनको सालों साल ये बीमारी का सामना करना पड़ सकता है बलगम का, ठीक है। बच्चों में अगर बच्चे थोड़ा बहुत धूप में उसमें सर्दी में खेल रहे हैं या थोड़ा बहुत उनको एलर्जी टाइप की अगर धूल मिट्टी लग जाए तो उनको बड़ी आसानी से उनको जो बलगम होता है वो बनने लगता है, यानी उनको बलगम आने लगता है, उनको खांसी आने लगती है, उनको एलर्जी होने लगती है। कई लोगों को अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें एलर्जी होती है, जैसे पेट्स से एलर्जी होता है, कई लोगों को खाने पीने की चीज़ से एलर्जी होती है, कई लोग अगर मार्केट में धूल मिट्टी में अगर घूमे उनसे उससे एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को मिर्ची से एलर्जी होती है, किसी चीज़ को कई चीज़ को अगर कोई कपड़े फटकारते हैं उससे जो छोटे छोटे एबस्टस निकलते हैं, छोटे छोटे रेसेस निकलते हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की एलर्जीज हैं, उनकी वजह से भी आपको बलगम आ सकता है, बलगम बन सकता है। पीएनडी एक बीमारी जो मैंने आपको बताया, जो कि ऊपर की जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, जब ये म्यूकस ज्यादा सीक्रेशंस करने लगती हैं तो हमारा बलगम धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और हमें महसूस होने लगता है और हम इसे बार बार सॉर थ्रोट जैसे समस्या देखने को मिलती है। बार बार इसे हम ठीक करने के लिए, उसे साफ करने के लिए इस तरीके से करते हैं इस तरीके से हम उसे गला बार बार साफ करते हैं, बलगम को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया लंग कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है और
लंग्स की कई बीमारियां जैसे निमोनिया है, निमोनिया में भी बलगम बनता है। कॉमन वायरल कफ कोल्ड होता है, उसमें भी आपको बलगम की शिकायत आती है। कफ बनना एक अलग मैटर है। कफ बनना यानी कि खांसी होना, कफ को बोलते हैं खांसी, बलगम को बोलते हैं स्पुटम। ठीक है, तो जो बलगम होता है उसे हम स्पुटम बोलते हैं, कफ को हम खांसी बोलते हैं। अब समझ लेते हैं कि मेडिसिन हमें क्या यूज करनी है, क्या क्या दवाइयां हमें उपयोग करनी है। यहाँ पर 3 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। तीनों मेडिसिन को हम बच्चों में भी यूज कर सकते हैं और तीनों मेडिसिन को हम बड़ों में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है वाल्सम-पेरू। वाल्सम-पेरू का आपको मदर टिंचर लेना है, क्यू फॉर्म में लेना है। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि मुझे क्यू चाहिए, यानी कि मदर टिंचर। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। वाल्सम-पेरू का मदर टिंचर लेना है। इसके बाद में आपको काली बाइक्रोम का मदर टिंचर लेना है। इसके बाद में आपको हाइड्रेटिस केन का मदर टिंचर लेना है। तीनों मदर टिंचर्स को आप मिक्स कीजिएगा एक इक्वल क्वांटिटी में। इक्वल क्वांटिटी मतलब कि बराबर मात्रा में। जैसे 20 ml हमने वो लिया, 20 ml हमने वो लिया, 20 ml हमने वो लिया। तो इक्वल क्वालिटी में, इक्वल जो आपकी मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें आपको एक बड़ी बोतल में इसे मिक्स कर लेना है और अच्छे से तरीके से शेक वेल कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो इसकी 20 से लेकर के 30 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है उनके लिए ये डोज है, यानी कि जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और ऐसे लोग उस दवाई को, जो तीनों दवाइयों का मिक्सचर हमने मिक्स किया है, उस दवाई का 20 से 30 ड्रॉप्स बीच में अगर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम आसानी तरीके से 15 साल से ऊपर के मरीज को दे सकते हैं दिन में 3 बार। ठीक है, अगर वृद्ध हैं, हमारी मरीज की उम्र ज्यादा है, 60 से ऊपर है, 55 से ऊपर है, तो उनको केवल दिन में 2 बार दें। इस चीज का ध्यान रखें। तीसरा, जिन मरीजों को लिवर से रिलेटेड परेशानी है वो इसको बिल्कुल न लें, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। और अच्छा होगा कि आप अपने पास में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में इस तरह की दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी बीमारी और ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेडिसिन और आपकी बीमारी थोड़ी अलग हो, मैच नहीं हो रही हो, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। ये जो दवाइयां हैं, हाइड्रेटिस केन जो होता है, ये येलो कलर की जो बलगम होती है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत जल्दी उसको कवर करता है। और जो आपका वाल्सम-पेरू जो होता है, ये मेडिसिन आपकी जो बलगम बनने की प्रवृत्ति है इसे कम करता है। और काली बाइक्रोम जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि एलर्जी में और जो आपके फेफड़ों से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती है उनमें अच्छा उपयोग करता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये तीनों मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में हमें ध्यान रखना होगा, जिनकी उम्र 15 साल से कम है वो केवल 10 से 15 ड्रॉप्स के बीच में, 10 से 15 ड्रॉप्स के बीच में केवल और केवल दिन में 1 बार ले सकते हैं। उन्हें केवल हम 1 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 ड्रॉप्स, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जिनकी उम्र 5 साल से कम है उन मरीजों को इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, ये आप याद रखें। अब जनरल प्रिवेंशंस के बारे में बात करें। जनरल प्रिवेंशंस का मतलब होता है कि हमें इसके साथ में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। देखिए, सर्दियों के सीजन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि विंटर में, सर्दी के सीजन में आप बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं, अगर आपको जाना पड़ रहा है तो प्रॉपर तरीके से कपड़े पहन कर जाएं। दूसरा, हल्का हल्का गुनगुना पानी आप पीते रहें, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप सर्दी के सीजन में पीते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ में आपको एलर्जी से एलर्जी है, आप उससे बचाव करें। और पर्टिकुलर किस बीमारी की वजह से आपको ये परेशानी है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की दवाई का या इस प्रकार की दवाई का सेवन करें। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से आपको बलगम बन रहा होगा तो आपका उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद ही आपका बलगम ठीक होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप सभी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग,
उस चैनल का नाम है। आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।